स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जो प्रोग्राम किए गए हैं, इसमें डॉक्टर आमिर न्यूरो सर्जन, डॉक्टर मोहम्मद जुनैद आलम, डॉक्टर मोहम्मद अजमल, डॉक्टर सरताज अली एंड एडवोकेट मोहम्मद जुबैर आलम सर, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर मुनासिब एंड डॉक्टर मुनसाद अली प्रेजेंट रहे। इन मेहमानों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट रहे। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और स्टूडेंट को मोटिवेट किया। डॉक्टर आमिर जो इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन हैं, उनसे हमने टाइम मांगा अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए भी उन्होंने हमारे स्टूडेंट के लिए टाइम निकाला और स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ही डिटेल में समझाया। इन्होंने डॉक्टर आमिर साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि मोबाइल से जहाँ तक पॉसिबल हो हमें दूर रहना चाहिए। कम से कम एंट्रेंस के टाइम पर आज आप शानदार तरीके से स्टडी करें और पूरी ज़िंदगी शान से जिए। अगर आप पूरी ज़िंदगी शान से जीना चाहते हैं तब आपको पढ़ाई करते हुए मोबाइल से दूर रहना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। स्टूडेंट की जो जर्नी होती है या एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी का टाइम होता है उसे भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा लिया जा सकता है। ज़िंदगी में अगर तरक्की करनी है तब गलतियाँ करके सीखना ही ज़रूरी क्यों है। अरे बिना गलती के भी तो सीखा जा सकता है। बस आगे बढ़ो, दूसरों की गलतियों सीखो। अपनी गलतियों सीखना कोई बेहतर तरीका नहीं है। ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हर एक काम को पहले गलत करो और फिर सीखा जाए। हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। अगर आप शानदार पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। आपको पूरे एक साल का प्लान नहीं, पहले एक महीने का प्लान बनाएं। एक मंथ से पहले वीक का प्लान बनाएं। वीक में ही पहले आप वनडे प्लान बनाएं और वनडे में भी केवल 1 घंटे का प्लान होना चाहिए। 1 घंटे में भी आप वो चुनिंदा पॉइंट कर सकते हैं, उन्हें कॉपी पर लिख सकते हैं और 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक आप ज़रूर दें। उसमें पानी पिएं और गहरा सांस लें और फिर सोचें आप कि आपने क्या सीखा 1 घंटे में। इस तरह से पूरे एक दिन को घंटों में डिवाइड करें और एक सप्ताह को दिनों में और महीने को सप्ताह में और साल को एक महीने में डिवाइड करें। इस तरह से आप छोटे छोटे टारगेट से बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल इस तरह का होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करें। जो फ्रेंड हमें डिमोटिवेट करें उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि सभी पर एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। अच्छे से तैयारी करो और ज़िंदगी शान से जियो। ये युसरा मैम है जो बायोलॉजी से PhD कर रही हैं। इन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और समझाया कि बायोलॉजी में केवल NCERT से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे अहम रोल जो निभाती है वो बायोलॉजी निभाती है। जूलॉजी बोर्ड पर शानदार पकड़ बनाएं और नीट में अपने सिलेक्शन को कंफर्म करें। इसके लिए सबसे पहले जो क्लास के नोट्स होते हैं उन्हें पढ़ें बहुत ध्यान से। उसके बाद जो NCERT है उसको लाइन टू लाइन अनेक बार पढ़ें, क्योंकि 2-4 बार में NCERT समझ में नहीं आती। इसकी लैंग्वेज हार्ड होती है। कई बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगी और बायोलॉजी में 360 में से 360 भी नंबर इजीली लाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं बायोलॉजी में बहुत ही शानदार स्कोर करते हैं। उसका रीज़न है युसरा मैम, क्योंकि ये लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही स्पेशल तरीके से समझाती हैं और डायग्राम बनाना तो इनकी हैबिट है। बायोलॉजी में हर एक पॉइंट को ये डायग्राम बना के समझाती हैं। इसीलिए यहाँ के बच्चे बायोलॉजी में बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर करते हैं और ऐसा लगता है उनके लिए बायोलॉजी तो जैसे कोई खेल हो। डायग्राम बनाएंगे और किसी भी टॉपिक को इजीली समझ जाएंगे। नीट में बेस्ट स्कोर के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है।
परवेज आलम सर जो फिज़िक्स के एक स्पेशल टीचर हैं, इनकी जो एजुकेशन रही है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रही है। वैसे तो ये बहुत कम लेक्चर देने में विश्वास रखते हैं, ये मोटिवेट करने में। इन्हें लगता है कि मोटिवेशन केवल अपने अंदर से आना चाहिए, जो यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या बाहरी कहानियों से जो मोटिवेशन मिलता है वो केवल कुछ लम्हों का या कुछ दिन का या कुछ सप्ताह का हो सकता है। अगर आप किसी एंट्रेंस को क्लियर करना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। उसके लिए आप में कोई जुनून हो या कोई आपका टारगेट हो या फिर आपके पीछे कोई कठोर रीज़न हो कि आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते क्यों हैं। आप खुद के लिए बनना चाहते हैं, समाज के लिए बनना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, अपना स्टेटस इम्प्रूव करना चाहते हैं। आखिर रीज़न क्या है, किस लिए आप इस एंट्रेंस को क्लियर करना चाहते हैं? यदि आपका ये रीज़न स्ट्रॉन्ग है तब आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। परवेज सर का मानना है कि फिज़िक्स को अगर आपको समझना है तब मज़ा लेते हुए आपको पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप फिज़िक्स में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं अचीव कर सकते हैं। अगर फिज़िक्स में आपको बेहतर ये मार्क्स चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, तब आपको इसे समझना पड़ेगा। रट नहीं सकते फिज़िक्स को सीखा जाता है ना कि रटा जाता है। स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर ही एक अकेला ऐसा कोचिंग सेंटर जो फिज़िक्स को प्रैक्टिकली समझाता है, बेसिक से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। नीट और IIT में सिलेक्शन के लिए फ़िज़िक्स कंपलसरी है। फिज़िक्स में बेस्ट स्कोर मतलब परवेज सर। गुलाम रसूल ये नीट फाउंडेशन का स्टूडेंट, ये शानदार बोलता है। लेक्चर देने का इसे काफ़ी शौक़ है क्योंकि इसे हेजिटेशन नहीं है। हमारे ये जो नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी मंच पर इजीली बोल लेते हैं, उनमें शानदार कॉन्फिडेंस है। और इस बच्चे का टारगेट है डॉक्टर बनना, 10th क्लास में शानदार परसेंटेज 95% बनाना। ये मोहम्मद जिसान प्रोग्राम को होस्ट करते हुए आज ये बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और नीट की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह इन्हें जल्दी ही हम डॉक्टर की फॉर्म में देखेंगे। जब इस तरह के लोग डॉक्टर बनते हैं तो समाज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इनमें सेवा की भावना होती है। ये डॉक्टर केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बन रहे हैं, ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मैं परवेज अहमद, केमिस्ट्री टीचर। जब हमारे यहाँ इस तरह के डॉक्टर्स आते हैं और ये जब मोटिवेट करते हैं, मैं परवेज अहमद, जब हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ये डॉक्टर्स आते हैं तब हमारे यहाँ स्टूडेंट को बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलता है। इन सभी मेहमानों का मैं हमारे यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा सपना है कि हम अपने एरिए से बहुत सारे डॉक्टर बनाएं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर बनाएं और ये इंडिया के कोने कोने में जाकर लोगों की हेल्प करें, लोगों को बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। मेरा ऐसा मानना है किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब आप उसको शुरू कर दें, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे हो सकता है आपके फेवर में कंडीशन ना हो, लेकिन जब आप शुरू कर देंगे तब कंडीशन अपने आप फेवर में हो जाएंगी। किसी भी काम को शुरू करने के लिए अच्छा वक्त मत ढूंढो। आप जिस काम को जिस टाइम भी शुरू कर दो आप उसी को बेहतर बनाओ। क्योंकि जब हमने कोचिंग सेंटर शुरू किया था तब बहुत ही कम स्टूडेंट थे हमारे पास, लेकिन आज भीड़ लगी हुई है। सीट्स हमारी ये लिमिटेड होती हैं और ये बहुत ही जल्दी फुल हो जाती हैं। इसके लिए एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बस आप लोगों का सपोर्ट मिला और हमने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की, स्टडी को आसान और बेहतर बनाया। तब उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे यहाँ बहुत दूर दराज के इलाकों से भी स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत ही कम फीस में शानदार एजुकेशन के लिए।
स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर एक बेस्ट कोचिंग सेंटर है जो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। याद रखें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया कोई भी कदम बेकार नहीं जाता है। आज का प्रयास ही कल की सफलता का आधार बनता है। दृढ़ता, दयालुता और कृतज्ञता के माध्यम से आप हर चुनौती की सफलता की सीढ़ी बना सकते हो। विश्वास करें कि आपकी मेहनत से फ़र्क पड़ता है और हर असफलता को निरंतर सुधार के लिए प्रेरणा माने। जो असफल हुए वो कल उम्मीद रखें कि वो सफल ज़रूर होंगे। असफलता सफलता की शुरुआत का एक स्टेप है। आपको तैयारी करते हुए घड़ी नहीं देखनी चाहिए। आप वही करो जो आपका दिल कहता है। आपका दिल कहता है कि आपको अभी 2 घंटे और पढ़ना, तो आप पढ़ो। घड़ी मत देखो कि मैं बहुत देर पढ़ चुका हूँ, थक चुका हूँ। थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होती पढ़ाई के टाइम पर। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तब लगातार बढ़ो, आगे पढ़ो, बढ़ो और पढ़ो। यदि आप थकने के बाद भी लगातार पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बस आपका ये कदम ही दूसरों से आपको अलग बनाता है और यही कदम आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने में हेल्प करता है। जब सभी पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ रहे हैं तो आपने कोई विशेष अचीवमेंट नहीं किया है। अगर आप स्पेशल बनना चाहते हैं तो जब सब थक चुके हैं आपको तब भी पढ़ना चाहिए। हुसैन बोल्ट जो एक एथलीट है, उसने लगातार 3 बार ओलंपिक में टॉप किया, गोल्ड मेडल जीता। उसके पीछे उसकी लगातार मेहनत दी थी। लगातार कठिन मेहनत आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है। थैंक यू। यह मैम ने भी अपने खूबसूरत विचारों से स्टूडेंट को मोटिवेट किया। उनके कुछ मोटिवेट करने वाले पॉइंट इस तरह से, फ्यूचर उन्हीं का है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें। आपके पास जो कुछ है उसका यूज करें। जो आप कर सकते हैं वह करके दिखाएं। हर स्पेशल इंसान कभी ना कभी नौसिखिया होता है। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। 1000 मील का सफ़र भी केवल एक कदम से शुरू होता है। निशाना हमेशा चांद पर लगाना चाहिए। अगर आप चूक भी गए तब भी आप सितारों के बीच रहोगे। आप जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं कि आपकी सीमा केवल आपकी कल्पना है। तो बड़े सपने देखने चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत भी करनी चाहिए। मेहनत तब तक करनी है जब तक कि आप अपने सपनों को पूरा ना कर लें। अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तब आपको कंफर्ट जोन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि महान उपलब्धियां कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं मिलती। दुनिया में उन्हीं लोगों ने तरक्की की जो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन में तरक्की नहीं होती, इंसान मजबूत नहीं बनता और ना ही ब्रेन मजबूत होता है। जो अपोजिट कंडीशन को फेस करते हैं वही स्पेशल कर पाते हैं, वही आगे तरक्की कर पाते हैं। घड़ी मत देखो, बस अपनी मंजिल की ओर चलते रहो। खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। विजेता वे लोग नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। आप यदि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तब हासिल करने पर यकीन मानो आपको मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा। जिस चीज़ को हासिल करने में कम मेहनत लगती है उसे हासिल कर लेने के बाद मज़ा भी उतना नहीं आता। इसलिए आप लगातार मेहनत करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो। अगर कोई चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही तो आपको रुकना नहीं है, बस लगातार मेहनत करते रहना। यकीन जाने जिस दिन आपको वो चीज़ मिलेगी तब आपकी खुशी भी अपार होगी, बेइंतहा खुशी होगी। बस इसके लिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आपको दाएं बाएं से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके बारे में कौन क्या कहता है। बस जो आपने ठान लिया सो ठान लिया। एक बार आपने कमिटमेंट कर दी सो कर दी, फिर आपको पीछे कदम नहीं हटाना है। सक्सेस को एक दिन में एक कदम उठाने से नहीं मिल जाती है। ये लगातार जो आप छोटे छोटे प्रयास करते हो और दिन रात करते हो उनसे सफलता मिलती है। आपको बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं कि आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। बस शांति से आप तैयारी करते रहो। जिस दिन आप सफल होगे तब सफलता अपने आप शोर मचाएगी।
लोग आपको वहाँ से सलाम करने के लिए आएंगे जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, और कहेंगे कि इस बच्चे के पैर तो पालने में दिखते थे कि ये ज़रूर स्पेशल कुछ करेगा। जब आप सफल होते हैं तब सभी लोग आपके साथ खड़े होते हैं और असफलता केवल अकेले रह जाती है। हमेशा कुछ ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी आप फ्यूचर में अपने आप को देखें तब आपको खुद पर गर्व होना चाहिए, खुशी महसूस हो कि हाँ आपने कुछ स्पेशल किया है या अभी भी आप करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जब भी आपका किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करने का मन करे तो आप बस लग जाएं। शुरू या एंड का भी कुछ नहीं होता, जब आप चाहेंगे तब आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए बस जुनून चाहिए, एक अंदर की आग चाहिए, दिल की एक जुनून जो आपको सेल्फ मिलता है। जो साहस होता है ना, साहस वो हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी साहस दिन के अंत में एक शांत आवाज़ होती है जो कहती है मैं कल फिर कोशिश करूँगा। जो भी हम मेहनत करते हैं उसे ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि मेहनत करने के लिए ईमानदारी एक पहला चैप्टर है तैयारी का। सक्सेस है ना, सक्सेस इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लगातार मेहनत करनी ही पड़ेगी। सक्सेस कभी भी आपके पास नहीं आती है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको खुद चलकर उसके पास जाना पड़ेगा, चलकर या दौड़कर, बिना रुके बिना खाए पिए आपको चलना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कभी भी अपने आप नहीं आती है, इत्तेफाक से नहीं आती है, अपॉर्चुनिटी को बनाना पड़ता है। जो सक्सेस है वो किसी चमत्कार से नहीं मिलती, किसी दवाई से या तवीज़ से नहीं मिलती, ये लगातार मेहनत करने से, रातों को जागने से मिलती है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करो, सक्सेस झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। तुम दूसरों से स्पेशल बनना चाहते हो, उस टाइम पढ़ाई करो जब सारे लोग सो रहे हो, जब आराम कर रहे हो, जब दूसरे लोग कंफर्ट जोन में हो, तब मेहनत करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस प्रोग्राम के बाद हमने कुछ फ़ोटोशूट किए सारे स्टूडेंट के साथ, और उसके बाद हमने कुछ बातचीत की डॉक्टर आमिर न्यूरोसर्जन के साथ। इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया था। जो हमारे मेहमान थे उनको नाश्ता वगैरह कराया और हमने भी किया। हमारे स्टूडेंट सेवा में लगे रहे, उनका दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।